दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा चल रही है और अभी कांदला में पहुंचने वाली है। भाजपा के युवा नेता मनीष चौहान जी हमारे साथ है। मनीष जी, क्या लग रहा है इस यात्रा का क्या असर रहने वाला है? आपको असर तो दिखाई दे ही रहा होगा कि जिस तरीके से 36 बिरादरी सड़कों पर है, और 36 बिरादरी नहीं, मैं जो ये कहते हैं ना मुसलमान और हिंदू की बात करते हैं, वो आके देखें कि किस तरीके से आज मुसलमान भी सड़कों पे खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के मैं तो कहूँगा इसको जन संदेश यात्रा नहीं, ये एक विजय जुलूस के रूप में यहाँ से निकल के जाएगा। और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को, योगी जी को आशीर्वाद देकर भेजेगी कि 2022 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है। मनीष जी, जो है आपने हिंदू मुसलमान वाली बात कही, ये जो मुसलमान तबका है ये मनीष चौहान और वीरेंद्र सिंह के साथ खड़ा है या भाजपा के साथ खड़ा है? क्योंकि जब मैं बात करता हूँ कांदला में, मैंने लोगों से बात की कि जहां मनीष चौहान खड़े हैं, जहां वीरेंद्र सिंह खड़े हैं, वो हम खड़े हैं। लोग इस बात से कतराते हैं कहते हुए कि हम भाजपा के साथ खड़े हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि मनीष चौहान और वीरेंद्र सिंह के साथ हम खड़े हैं। देखिए, ये तो बड़ा मजाकिया सवाल है आपका। मनीष चौहान, वीरेंद्र सिंह, भाजपा एक ही बात है। अगर हमें बड़ों ने सिखाया है, जिस पार्टी में हो उस झंडे का जो निशान होता है ना, वो खुद में अपने आप में नेता होता है। तो हमारा कमल का फूल का निशान है। एक एक समर्थक जो हमारे से पिछले 50 वर्षों से जुड़ा हुआ है, 3 पीढ़ियों से जिसका हमारे से ताल्लुक है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने मिटने का काम करेगा और उसको जिताने का काम करेगा। मनीष जी, मैं देख रहा था मनीष जी, मैं मुजफ्फरनगर से यात्रा को कवर करता आ रहा हूँ। जगह जगह पर नेताओं के जुलूस देखे जाते हैं, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। और आज कांदला में भी अच्छी भीड़ है, रोड रुका हुआ है। कैमरा पर्सन को कहूंगा एक बार दिखा दीजिए जो ये भीड़ लगी हुई है। क्या ये मनीष चौहान का भी शक्ति प्रदर्शन है जो कांदला में आज भाजपा की जन विश्वास यात्रा में दिखाई दे रहा है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो हम नहीं कहेंगे इसको। हम कहेंगे कि ये देखिए, पार्टी की एक यात्रा जा रही है, तो जहाँ जहाँ पार्टी का पसीना बहेगा, कार्यकर्ताओं को चाहिए कि चाहे खून भी निकले, अपना खून भी बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे नेता आ रहे हैं और इस यात्रा के द्वारा हम ये नहीं समझेंगे कौन नेता उसमें है। हम तो ये समझ रहे हैं कि स्वयं योगी जी और माननीय मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं और जितना भी होगा आने वाले टाइम में हमें सिर्फ एक संदेश देना है। हम एक शक्ति प्रदर्शन तो हम दिखाएंगे 2022 में, चुनाव आने दीजिए, जब पता लगेगा कांदले में से कितनी वोट पार्टी को पड़ेंगी। और शामली विधानसभा नहीं, मैं पूरे जिले की बात करता हूँ कि पूरे जिले में हम कोशिश करेंगे कि हमारी तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर दे। मनीष जी, मैं शामली में ऐसे ही सर्वे कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो कोई भीड़ से निकल कर आया कि शामली का टिकट अब की बार मनीष चौहान को मिलना चाहिए। मनीष चौहान अगर टिकट ले आते हैं तो सुबह ही जिताकर भेज देंगे। मनीष चौहान का कौन सी सीट में इंटरेस्ट नजर आ रहा है, शामली में, कैराना में या फिर कहीं और से? क्या टिकट की दावेदारी भी मनीष चौहान भाजपा से अब की बार कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों की राजनीति पिछले 50 वर्षों से, मैं कहूँगा, शामली विधानसभा या कांदला विधानसभा पहले हुआ करती थी, यहीं पर इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। रही बात टिकट मांगने की, आज पार्टी ने बड़ा सम्मान माननीय वीरेंद्र सिंह जी को, मेरे पिताजी को MLC बनाकर एक बहुत बड़ा सम्मान हमें दिया है। हम पार्टी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जोर नहीं है, ये सब तो किस्मत का खेल है, किसको टिकट मिलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन हमें इतना पता है, पार्टी जिसको भी अपना कैंडिडेट बनाकर हमारे बीच में भेजेगी, हम उसको लड़ाने का काम करेंगे। चलिए, जबरदस्ती तो नहीं, अगर टिकट मिलेगा तो ले लेंगे ना। देखिए, टिकट तो मेहनत करते हैं, पूरे 5 के 5 साल हमारी वर्करी चलती है, पूरे 5 के 5 साल हम कैंपेनिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें टिकट अभी मिलेगा तो हम अपनी कैंपेनिंग शुरू करेंगे। हमारी तो तैयारी 5 के 5 साल है। हम दोनों पिता पुत्र सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। तो टिकट मिले, स्वाभाविक सी बात है, मेरी भी इच्छा है, हर नेता की इच्छा होती है कि वो विधायक बने। कई मौके मेरे हाथ से गए जहाँ सांसद या विधायक हम बन सकते थे, लेकिन सब किस्मत, भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी फैसला होगा, पार्टी अगर देगी तो निश्चित जहाँ से भी देगी वहाँ से पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सीट निकाल के देंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये देखिए, पहली स्टेटमेंट हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं हिंदुस्तान 9 पर। मनीष चौहान ने अभी इच्छा जताई है कि शामली से अगर उनको टिकट मिलता है तो सीट को जिताकर भेजेंगे पार्टी को। क्या लगता है मनीष जी, मान लिया जाए आपको टिकट मिल जाता है, उसके बाद गठबंधन है सामने, किस तरह से आप इस सीट को जिताकर भेजेंगे? जयंत चौधरी भी युवा है, सामने आप भी युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? देखो, जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी, ये तो पार्टी के अलग अलग समीकरण हैं, वो बड़े नेता हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि अपने क्षेत्र में, लोकल में काम कभी भी बड़े नेताओं का काम किया हुआ काम नहीं आता।
अक्सर जो लोग पब्लिक के बीच में खड़े होते हैं वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। मैं अपने ही टिकट की बात नहीं करता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी शामली विधानसभा में लड़ाने के लिए भेजेगी, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं उसको चुनाव जिताकर हम यहाँ से लखनऊ भेजने का काम करेंगे। मनीष जी, एक चीज तो आप भी मानते होंगे, मैं भी जो लोगों से बातचीत करता हूँ, जो अभी के विधायक हैं भाजपा के शामली से, लोग मानते हैं कि उस तरीके से काम नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था, या फिर लोगों के बीच जा नहीं पाए। और मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनका एक इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने तो मुझ पर ही एलिगेशन लगा दिया आप एक तरह का एजेंडा चला रहे हैं। क्या लगता है कि जो भाजपा के शामली के विधायक तेजिंदर निर्वाल हैं, अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रहा हो, चेयरमैन का रहा हो, आपके तो खिलाफ रहे थे, क्या लगता है उस तरीके से काम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? शामली में लोगों का मानना है कर नहीं पाए हैं। देखो, वो लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैंने सिर्फ एक ही बात कही है, बहुत शॉर्ट में कहना चाहूँगा, कुछ भी मतभेद हो, कुछ भी रहा हो, होता है, घर में दो भाई भी होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं आपसी मतभेद रहता है, वैचारिक मतभेद रहता है। हमारी हो सकता है कहीं कुछ ऐसा रहा हो, हमारे बड़े भाई हैं, विधायक हैं, और हम तो सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, एक ही बात आपको कही है, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भेजेगी, हम उसे तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। हमारा मकसद आपस में लड़ना नहीं है, हमारा मकसद है योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना और 2024 के चुनाव में लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। तो तालमेल बिगड़ा था तेजिंदर निर्वाल के साथ चेयरमैन वाले चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख वाले चुनाव में, क्या वो राजनीतिक तालमेल अब सुधर गया है? क्या मनीष चौहान, वीरेंद्र सिंह जो तेजिंदर निर्वाल से अलग दिखाई देते थे, या तेजिंदर निर्वाल आपसे अलग दिखाई देते थे, क्या वो राजनीतिक जो तालमेल बिगड़ा था, क्या वो अब सुधर गया है? क्या एक जगह आ गए हैं दोनों अब? देखो, हम सब एक भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, सब एक ही परिवार में है। अब सुबह को अगर कई बार अगर आप पशुओं की बात करें तो वो चरने के लिए, चारा चरने के लिए जंगल में चले जाते थे, लेकिन शाम को तो उनको उसी छत के नीचे आना पड़ता था। तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, चाहे तेजिंदर निर्वाल जी हों, चाहे वीरेंद्र सिंह जी हों, चाहे और भी तमाम नेता हो, मृग्यांका जी हों, हरबीर मलिक जी हों, तमाम जितने भी नेता हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी का परिवार हैं। ये फैसला आप बहुत ज़्यादा फोकस मेरे ऊपर ना करें, क्योंकि टिकट देने वाले ऊपर बैठे हैं, वो जिसको भी टिकट देंगे बहुत साफ कहानी है, हम उसको लड़ाने का, उसको जिताने का काम करेंगे। ये पार्टी की इच्छा है, पार्टी अपना सर्वे कराएगी, पार्टी अपने आकलन करेगी, जो पार्टी को बेहतर कैंडिडेट नजर आएगा पार्टी उसको कैंडिडेट को चुनाव टिकट देगी। हमारा काम देखो, पब्लिक के अंदर हम नहीं घुसे हुए, पब्लिक की हो सकता है हर कोई हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, हर कोई हर किसी के लिए बुरा नहीं हो सकता, तो वो उनकी कार्यशैली है, वो अलग है, हमें तो अपने ऊपर भरोसा है। मेरा सवाल का जवाब बदल दिया आपने, पूरा का पूरा राजनीतिक मोड़ दे दिया। जो राजनीतिक तालमेल बिगड़ा था, क्या वो सुधर गया है या नहीं? आप भी तो राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो मैं भी राजनीतिक जवाब दे रहा हूँ। तो हमारा देखिए बहुत स्पष्ट है कहना, हमारी जमीन तो बढ़ती नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। अब ऐसे तो मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, मेरी तो लगभग 12-13 साल की मेहनत है जो मैंने शामली विधानसभा में की है। 35,000 वोट मैंने निर्दलीय लड़के जीती है, पिछली बार ली है मैंने, इत्तेफाकन मैं चुनाव हार गया, लेकिन हर चीज़ अपनी इच्छा से नहीं होती, कुछ बड़ा सोचना है। हमारा मकसद योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। और एक बार मैं जब माननीय योगी जी से मिला तो मैंने उनसे एक बात रखी थी, मैंने अपना दर्द रखा कि कहीं ना कहीं कुछ उपेक्षा महसूस हो रही है। तो योगी जी ने एक ही बात कही कि देखिए, आप इस परिवार में आए हैं, पूरा जो टॉप लेवल की लीडरशिप है वो हमारा सम्मान करती है, हमारे पिताजी का सम्मान करती है। जब वो सम्मान कर रहे हैं तो हमें उस सम्मान के बदले में उनका मान सम्मान यहाँ पर बचाना होगा, उनके लिए लड़ाई लड़कर जिसको भी वो भेजते हैं। आप भूल जाइए कि मनीष चौहान का सपना अपने आप को विधायक बनाना है या तेजिंदर निर्वाल जी को विधायक बनाना है। हमारा सपना योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। जो 5 साल में उन्होंने किया है उस कार्य को आगे बढ़ाना है। तो मेरा आपसे निवेदन है, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई का बहुत ज़्यादा उसका प्रचार ना हो। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी डोल नहीं बढ़ती है, कुछ नहीं है। एक वैचारिक मतभेद, उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है कार्य करने का। कुछ कार्यकर्ताओं में मतभेद है, प्रमुखी के चुनाव में आया था, लेकिन अब जो जीते हैं प्रमुख वो भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने नेतृत्व में उनको ज्वाइनिंग दी और वो आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मनीष जी, हो सकता है कि आपका सपना नहीं है विधायक बनना, नहीं सपना तो है, लेकिन इन लोगों का क्या करें? ये लोग, अच्छा आप लोग चाहते हैं कि मनीष शामली शामली की जनता का क्या करे फिर? आप चलिए, अपने सपने को आप दबा सकते हैं, क्या इन हजारों लोगों के सपने को आप दबाना चाहेंगे? इन हजारों क्या करोड़ों लोगों के लिए। मैं खाली शामली विधानसभा की बात नहीं करूंगा, मैं 2-3 जनपद के नौजवानों की बात करता हूं, लेकिन अपने ऊपर इतना भरोसा है, मैं इतना मजबूत हूं कि मुझे
अपने लोगों के, अपने भाइयों के, अपने बुजुर्गों के, अपने कार्यकर्ताओं के काम कराने के लिए किसी पद का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। मेरे में दम है इतना कि मैं किसी भी कहीं भी बैठ के मैं अपने लोगों का काम करवा सकता हूँ। और दावे से कहता हूँ आज मकसद सिर्फ एक है, जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, हमें भी सिर्फ और सिर्फ 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना दिखाई दे रही है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। आगे पार्टी का जो भी फैसला होगा हम उसे मानेंगे, लेकिन मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ हम लोग तहे दिल से पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को जिताने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद मनीष जी, हम लोगों से बात कर लेते हैं। एक मिनट, हमें तो दोनों जो है ना गिफ्ट में मिले हुए हैं। जो कर कंपनी फ्री दे रहा है ना, एक के साथ एक फ्री, वीरेंद्र सिंह के साथ मनीष चौहान फ्री मिल रहा। अच्छा सुनिए लोगों से आप बातचीत कर लेते हैं। ये कांदला की जनता है और मनीष चौहान ने, सबसे पहले आप हिंदुस्तान 9 पर देख रहे हैं, ये पहला इंटरव्यू मनीष चौहान का है जिसमें उन्होंने एक इच्छा जताई है कि वो शामली की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कि भाजपा उनको टिकट दे तो वो भी इस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, मनीष चौहान को चुनाव लड़ना चाहिए? जी बिल्कुल लड़ना चाहिए, मनीष चौहान का टिकट होना चाहिए। मनीष का टिकट होना जी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मनीष चौहान का टिकट होना चाहिए। मनीष चौहान हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हम मनीष चौहान जी के साथ रहते हैं। मनीष चौहान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनका टिकट होना चाहिए, हम उन्हें जिताकर भेजेंगे।